देखिए, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 4 दिनों तक 21 सूत्री मांगों को लेकर बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह, सचिव राम सकल सिंह सहित जिले के बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस, डीएम को ज्ञापन सौंपना, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपना, वहीं ताली पीटने से लेकर कई तरह से विरोध प्रदर्शन किया है। क्या कहेंगे? 21 सूत्री मांग के लेकर के हमने पूरे बिहार से 6 अक्टूबर के हमारे पूरे बिहार के नेता पहुंचे, जिसमें हम लोग जवान भी पहुंचे थे। वहां पर हम लोग को बड़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से वार्ता के लिए बुलाया गया। माननीय गृह सचिव द्वारा वार्ता हुई कि ठीक है 2 महीना के टाइम हमको दीजिए। तो संगठन की तरफ से हुआ कि नहीं सर 2 महीना नहीं, 1 महीना तो ठीक है, 2 महीना में हम आपकी मांग को पूरा कर देंगे। लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद 6 दिसंबर के फिर डीजी साहिबा के द्वारा श्रीमुख से उन्होंने बताई कि देखिए प्रत्येक साल 10,000 वर्दी भत्ता और 2 दिन महिला अवकाश, मातृत्व अवकाश और 2 दिन 2 महीना यानी विकलांग या बीमार होने पर उनका वेतन रहे तो उनका पूरा वेतन दिया जाएगा। इलाज नहीं कर रहे हैं सर। हाँ, इलाज के दौरान फिर भी उन्होंने नहीं आज तक किया। उसके अलावे हुआ कि 1085 रुपया पर डे हिसाब से आपको दिया जाएगा। लेकिन आज तक हम लोग पैरा ताकते रह गए। 21 हुआ कि जनवरी से लागू होगा, उसके बाद हुआ 6 दिसंबर से लागू होगा, 26 जनवरी से लागू हुआ, लेकिन आज तकले जब लागू नहीं हुआ तो हमारे संगठन के नेता लोग यह निर्णय लिए कि 27 तारीख से बिहार सरकार के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। 27 का हमारा एक कार्यक्रम हुआ, डीएम साहब के सामने धरना प्रदर्शन और उनको ज्ञापन सौंपे। 28 तारीख के थारी लोटा पीट करके प्रदर्शन करना था, वो किए। 29 तारीख के मशाल जुलूस संध्या 5:30 बजे निकाला गया। आज 30 तारीख के सारे जनप्रतिनिधियों के ज्ञापन सौंपे हैं और यदि इससे भी हमारी बात सरकार नहीं सुनी तो 31 तारीख के यह निर्णय होगा कि अब आगे हमको क्या करना है। विधि व्यवस्था को भंग करना है, राइफल गोली कोर्ट में जमा करना है और अनवरत आंदोलन चलता रहेगा। मतलब 31 तारीख कल आप लोग मतलब ठान लिए हैं? जी। सर वो तो बोले थे कि आपका धरना का मौके नहीं देंगे। हम लोग बोले थे कि सर अगर हमको 2 महीना के अंदर में नहीं होगा तो क्या होगा। तो बोले कि धरना का आपको मौके नहीं देंगे, 2 महीने से पहले हम लागू कर देंगे। लेकिन 2 महीना का ये 4था महीना आने वाला है, अब पूर्ण गया 4था महीना, लेकिन पता नहीं कि सरकार हमको साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, दोहरी शोषण कर रहे हैं। उसी मार्केट में वो लोग जाते हैं जो बगल में या है जिला बल, वो भी सामान खरीदते हैं, हम भी सामान खरीदते हैं। मेरा बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, उनका बाल बच्चा मतलब कि क्या कहते हैं कोटा जाता है। बताइए, ड्यूटी बराबरी है, हर चीज बराबरी है, सारा काम बराबर, हर चीज बराबर है। लेकिन सर बताइए ये क्या निर्णय है, हम लोग से क्या तकलीफ है बिहार सरकार का। लोग तो बताते हैं कि होमगार्ड के जवान उनसे ज्यादा काम करके जी वैसे ज्यादा काम करते हैं। 24 घंटा लोग तो अभी बैंक में भी है, बैंक में हम लोग 24 घंटे का डबल सैलरी लगता है। यहाँ डबल सैलरी है, एक एटीएम भी निकलता है, लेकिन वहाँ 1-4 का पार्टी है, वहाँ 2 घंटा करके 10 बजे से लेकर 4 बजे समाप्त हो जाते हैं। कुछ खोज करने वाला नहीं है। थाना प्रभारी आते हैं, हम ही लोग के छुट्टी जाना है, अगर छुट्टी नहीं है वेतन काट दीजिए इसको। अगर ठोकर लग गया, रोड पर गिर गए, इलाज कराना है अपना पैसा से, वो में हाजिर कर जाता है। ये कहाँ का नियम है? हम लोग के साथ अवस्था में मेडिकल का भी लाभ नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। मेडिकल का भी लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार हम लोगों का जो भी सुविधाएं हैं वो नहीं कुछ दे पा रहे हैं। लगा तो इलाज खुद से नहीं जाइए अपना देखिए आप। जैसे यह सरकार का ये ड्यूटी से भी वंचित कर दिया जाता है, ड्यूटी से वंचित कर दिया जाता है। देख सकते हैं सरकार की दोहरी नीति, सरकार की दोहरी नीति के कारण ये लोग परेशान हैं और मजबूरी में आकर इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और इन लोगों ने कह दिया है कि सरकार नहीं सुनेगी तो हथियार पटकने का बात कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। हम लोगों के साथ बार बार झूठा दिलासा दिया जाता है, अगले महीने से मिल जाएगी, अगले महीने से लगा। हम लोग बार बार इंतजार करते। आज आप बिहटा में ट्रेनिंग सेंटर पे जाके देखिएगा, आर्मी वाले से हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। 4 महीने करीब परिश्रम, आर्मी वाले की तरह ट्रेनिंग। जी बिल्कुल, आर्मी वाले हम लोग को ट्रेंड किया जाता है। और यहाँ नहीं, हम लोग कमांडो प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद भी जाने की भेजा जाएगा जो है।
अभी हम लोग मध्य प्रदेश चुनाव करके वहां से प्रशस्ति प्राप्त किए हैं, गया उपचुनाव में भी गए हैं। हर जगह हम लोग को भेजा जाता है। हम लोग हर जगह होमगार्ड के जवानों से ड्यूटी जी लिया जाता है। जी जी, हम तो आहन का क्या है कि अगर इस बार सरकार नहीं करेगी तो मेरा केस समिति वाला कि हम आहन कर दिया है कि दाह संस्कार का आत्मदाह का हम संकल्प ले रहे हैं कि इस बार सरकार अगर वही रहे या हम लोग रहे, हथियार पटक करके हम लोग चले जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे। आत्मदाह क्यों करेंगे भाई? आत्मदाह नहीं करना है। आत्मदाह इसलिए करना है, पापी पेट की सवाल है। हमारे बाल बच्चा अगर हम जो रोटी करेंगे, हमारी उससे पेट नहीं भरेगा तो क्या करेंगे? रोड पर नहीं उतरेंगे, क्या करेंगे बताइए सर? जितना उन लोगों का वेतन जितना उन लोगों का मिलता है उतना हम लोग डीए मिलता है, भोजन भत्ता। बिहार पुलिस के जी, बिहार पुलिस को जितना भोजन भत्ता मिलता है उतना हम लोग को रोज दिया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों फैसला दे चुका है कि समान काम के समान वेतन इनका जायज है, इनको अविलंब दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है। जी जी, लेकिन आज तक ले दुरंगी सरकार अंग्रेजी हुकूमत की रक्षक पर चला रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है, हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। बिहार पुलिस के जवानों की तरह होमगार्ड के जवान भी उसी तरह ड्यूटी करते हैं, चाहे वो यातायात हो, विधि व्यवस्था हो, रेल हो, हर जगह ड्यूटी करते हैं। बैंक हो, गार्जियंसी, हॉस्पिटल, जज साहब, एसपी साहब, डीएम साहब, यानी सारे जगह हमारा जवान ड्यूटी करते हैं। चुनाव होता है बिहार से लेकर के और यूपी तक, एमपी तक गए थे हम लोग चुनाव कराने के लिए, मध्य प्रदेश में भी गए थे चुनाव कराने। उसके लिए हम फोर्स लग रहे हैं, एमपी जाके चुनाव करा सकते हैं, लेकिन सुविधा हम लोग के नहीं मिल सकता है सर। के नाम पर 0/7 सुविधा के बाद 0 है, कुछ नहीं है। चुनाव कराने हम लोग दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? रोड पर उतर जाएंगे, हम लोग मजबूर कर देंगे सरकार के। सरकार को मजबूर करेंगे और इन लोगों ने ठान लिया है, अब ठान लिया है कि सरकार को हमारा उचित काम का उचित समान काम का समान वेतन देना पड़ेगा, जिसको लेकर अब देख सकते हैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और इन लोगों का अब कहना है कि सरकार हमें समान काम का समान वेतन दे। बिहार पुलिस के जवान की तरह अगर हम ड्यूटी देते हैं, हर जगह उनके बराबर का काम दिया जाता है हमसे, तो बराबर का वेतन दे। ट्रेनिंग को लेकर भी इन लोगों ने कह दिया है कि आर्मी के जवानों की तरह हमसे ट्रेनिंग ली जाती है। जी, आर्मी के जवान के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है सब जवान को। जैसे हम आज बहाली हो तो मुझे भी आज इतना आप पेमेंट। कितना दिन से सेवा दे रहे हैं? 2 साल से दे रहे हैं। 2 साल से। कहाँ घर है आपका? मेरा घर है महाप्रसाद। अच्छा, लेकिन जब आज बहाल हुए तो मेरा भी पेमेंट उतना, जो मेरे सीनियर है 20 साल 25 साल पहले से करे उसका भी पेमेंट उतना ही, तो कितना क्या ही मिल रहा है तो बताइए? उससे क्या होगा? उसे भरण पोषण में बहुत दिक्कत हो रही है। भरण पोषण में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। बाल बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 74 रुपया हम अपने बाल बच्चा को प्रतिपाल नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं भेज रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, नहीं दवाई हो रहा है। ना पढ़ाई हो पा रही है, ना दवाई हो पा हम रही लोग एक ही बात करना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको हमको लागू कर दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी तो देते हैं, सब लोग अब समझ चुके हैं बिहार पुलिस के जवान से कम काम ये लोग नहीं करते हैं और इन लोगों की मांग जायज है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।